गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ओम झाजेडिया आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ओम झाजेडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 4 पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कर चुके हैं आप। बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक विधियां, डेल्टा का जो मेथड है उस पर आधारित जो प्रश्न हैं, दर निकालना, समय निकालना, मूलधन निकालना, ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना आप पढ़ चुके हैं। समय 1 वर्ष हो, 2 वर्ष हो, 1.5 वर्ष हो, 2.5 वर्ष हो, वो भी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। अब अंत में अपन आते हैं ऐसी दरों के मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जिनका डेल्टा आपने अभी तक नहीं बनाया है, या उससे विविध प्रकार के क्वेश्चंस दोनों ही अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको सूत्र के बारे में समझाया था और उस सूत्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता रहा हूँ। उसके बाद अपन क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अपना। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसका आप विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं अपन सूत्र की। सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे में 100 की पावर समय। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, सब जानते हैं आप। इसको अगर थोड़ा सा अपन चेंज करें, चेंज किस प्रकार करें, यहाँ पर ये मूलधन जो है ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आ जाएगा। मतलब क्या होगा, मिश्र धन बटे में मूलधन बराबर क्या होगा, 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर क्या होगा, समय होगा। ये इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया और इसी को जो नाम दिया गया है मेरे द्वारा, वो नाम दिया गया है क्या, डेल्टा। इसी को डेल्टा कहा गया है। डेल्टा आपने 2 प्रकार से बनाया है। डेल्टा आपने मिश्र धन और मूलधन से भी बनाया है, डेल्टा आपने दर और समय से भी बनाया है। अगर आपको मिश्र धन और मूलधन पता है तो मिश्र धन में मूलधन का भाग देकर आपने डेल्टा बनाया है। अगर मिश्र धन मूलधन नहीं पता तो आपने दर और समय से भी डेल्टा बनाया है और इसी को मेरे द्वारा क्या नाम दिया गया है, डेल्टा नाम दिया गया है। अगर आपके पास ब्याज की दर, अगर किसी प्रश्न में आपको ब्याज की दर 10% दे रखी थी तो आप जानते हैं उसका डेल्टा क्या होता है, 11/10 होता है। और यहां से अगर उसको सरल करेंगे तो भी डेल्टा 11/10 ही आएगा। बशर्ते वो बात अलग है कि आपने इसको सीधा याद कर रखा है, और सीधा याद कर रखा है तो कैलकुलेशन में या प्रश्न को सरल करने में अपने को आसानी होती है। अब ये ब्याज की दर 10% जब आप यहां रखोगे तो 1 प्लस का 10 बटे में 100 लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो 110/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बनेगा कितना, 11/10। तो ये जो अपनी कैलकुलेशन है ये अपनी बच जाती है और प्रश्न सीधा आसानी से सरल हो जाता है। आप जानते हैं अगर किसी प्रश्न में ब्याज की दर जो है वो 16.2/3% हो तो उसका डेल्टा क्या होता है, 16.2/3% हटाने पर 1/6 होता है, नीचे 6 तो ऊपर 7/6 डेल्टा होता है। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे दर यहां रखोगे तो 1 प्लस 16.2/3 बटे में 100, इसको सरल करेंगे, लघुत्तम लेकर जब जोड़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए ही आपने इसको सीधा याद कर रखा है। और बाकी प्रतिशत में भी, अन्य चैप्टरों में भी गणित में ये काम आते ही आते हैं, तो याद तो अपने को वैसे भी करने थे और चक्रवृद्धि ब्याज भी इससे सरल अपना हो गया, दोनों ही काम अपने हो गए। जब इसको भी सरल करेंगे अपन तो मान कितना आएगा, 7/6 आएगा। अब बात ये थी कहने की, ये मैं कह रहा हूँ डेल्टा है। जब ब्याज की दर 100 से कटने वाली हो, मतलब जो 100 को पूर्णतः विभाजित करती है, अगर ऐसी ब्याज की दर है तब तो आपका सीधा डेल्टा याद है आपको। और अगर उसके अलावा कोई ब्याज की दर है, उसके अलावा जैसे 7%, 9%, 13%, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर है 7%, अगर किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर 7% है तो 7% का 100 में पूरा भाग नहीं जाता तो 100 प्लस 7 107/100 डेल्टा हो जाएगा उसका। देखो यहां पर रखेंगे अपन 1 प्लस ब्याज की दर 7 बटे में 100 और सरल करेंगे तो 100 प्लस 7 107/100, ये क्या बन जाएगा, इसका डेल्टा बन जाएगा। अगर ये 10% होती तो सरल हो जाता, ये 16.2/3 होती है, 14.2/7 होती है, 20% होती तब तो ये सरल हो जाता। और सरल होने पर क्या मान होता है, वो मान अपने को पता है। लेकिन यहां पर ये 7% सरल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा कैसा रह जाने दो, ये भी डेल्टा ही है। और उसी प्रकार से प्रश्नों को सरल करेंगे जैसे आपने पहले प्रश्नों को सरल किया था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है
अगर आपको किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर 17% दे रखी हो तो उसका डेल्टा क्या बनेगा, 117/100 बनेगा। यहां रखेंगे तो 117/100 आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ब्याज की दर 3% दे रखी है तो वही 3% का क्या होगा, 103/100, ये डेल्टा हो जाएगा। 6% है तो 106/100, 7 है तो 107/100, 9 है तो 109/100, वही उसका क्या होता है, डेल्टा होता है। 100 से कटने वाली दर नहीं हो तो, बाकी आपने अभी तक देखा है अगर 100 से नहीं कटने वाली जो दर है 7%, 9%, 13%, ऐसी दरों के प्रश्न है वो काफ़ी कम पूछे जाते हैं। फिर भी अपन उसी तरीके से सरल कर सकते हैं जैसे आपने पहले अन्य प्रश्नों को सरल किया है। एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखो, जैसे आपको प्रश्न दिया जाए 25,000 रुपए की कोई धनराशि है, 25,000 रुपए की कोई धनराशि है, वो 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 12% की दर से उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया। क्वेश्चन देखें, 25,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहां पर ब्याज की दर क्या है, 12% है। 12% का डेल्टा अपने को नहीं बनाना आता, 12% हटाने पर क्या मान होता है अपने को नहीं पता। उस स्थिति में सीधा डेल्टा क्या बन जाएगा, इसका 12 का डेल्टा क्या बन जाएगा, 112/100। 4 है तो 104/100, 6 है तो 106/100, 10 है तो 110/100। तो 12% का डेल्टा 112/100। समय जितना है उतनी क्या करेंगे, घात करेंगे। समय 2 वर्ष है तो इसकी घात कितनी करेंगे अपन, 2 करेंगे। 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 112 का स्क्वायर करेंगे तो 125 से 44 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ये जो अंतर आएगा ये क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मिश्रधन में से मूलधन, वही बात, डेल्टा बन गया, डेल्टा का स्क्वायर किया तो ऊपर वाली राशि मिश्रधन आ गई, नीचे वाली मूलधन आ गई। मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त हो गया। क्या वही तरीका है ये? बिल्कुल वही तरीका है जो आपने पहले सरल किया था। आपको प्रश्न में एक मान कम से कम जरूर बताया जाएगा। आपको बता रखा है कि मूलधन कितना है, प्रश्न में बता रखा है मूलधन कितना है, 25,000 रुपए, जबकि यहां पर मूलधन कितना है, 10,000 रुपए। तो 25,000 जो है वो मान किसका होगा, 10,000 का। जो पूछा जाए उससे गुणा, आपसे ब्याज पूछा है तो ब्याज के लिए किससे गुणा करेंगे, 2544 से। ब्याज पूछा गया है तो ब्याज के लिए 2544 से गुणा करेंगे। सरल करेंगे, 3 0 से 3 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 बार, 2 से काटेंगे 1 2 7 और 2 1272, और 1272 को 5 से गुणा करेंगे तो 6,360 रुपये ये ब्याज की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं आप। वही बात यहाँ पर मूलधन देगा ब्याज पूछ लेगा, ब्याज देगा तो मूलधन पूछ लेगा, मिश्रधन पूछ लेगा। एक मान दिया जाएगा, कोई भी दूसरा मान आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन यही था कि इस प्रकार की दर आ जाए तो डेल्टा कैसे बनेगा, प्रश्नों को कैसे सरल करेंगे, देखते हैं। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से 2 वर्ष के बाद 5,832 रुपए हो जाती है, मतलब मिश्रधन है, तो वह धनराशि आपसे पूछी गई है। कोई धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से 2 वर्षों के बाद 5,832 रुपए हो जाती है, मतलब मिश्रधन, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मूलधन आपसे पूछा गया। सबसे पहले ब्याज की दर कितनी है, 8%। अगर ब्याज की दर 8% है तो डेल्टा कितना होगा, 108/100 जाएगा। समय कितना, 2 वर्ष, घात 2 कर देंगे, घात 2 करेंगे तो 108 का स्क्वायर कितना होगा, 116 64 बट्टे में 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000। ऊपर वाली राशि मिश्रधन, नीचे वाली राशि मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1664। मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया तो अंतर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का। आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, कि वो धनराशि 5,832 हो जाती है, मतलब ये क्या है, मिश्रधन। आपको मिश्रधन दे रखा है, जबकि प्रश्न में आपको पता है मिश्रधन कितना है, यहाँ पर 11,664।
तो 5832 मान किसका होगा? 11,664 का। प्रश्न में दिया गया मान ऊपर होगा, उसी का मान जो आप निकालेंगे उसके नीचे रखा जाएगा और जो पूछा जाएगा उससे गुणा। आपसे पूछा है मूलधन, वो धनराशि बताओ, धनराशि निकालनी है तो किससे गुणा करेंगे? 10,000 से। ये पूरा दुगुना है क्या? 32 दूनी 64, 58 दूनी 116, तो ये 2 बार कटेगा और 10,000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। वो धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न सरल होगा जैसे आपने पहले किया था। यहाँ पर भी वही बात होती है, अगर ब्याज की अवधि 6 माही हो तो दर आधी समय दुगुना, अगर ब्याज की अवधि तिमाही हो तो दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा किया जाता है। उसी प्रकार से प्रश्नों को सरल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इससे अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक अलग क्वेश्चन आप देखें, किस रूप में आपको, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, किस रूप में आपको ये दिया जाए कोई धनराशि है और वो किसी निश्चित दर से 4 वर्ष के बाद 2400 रुपये हो जाती है और वही धनराशि जो है वो 8 वर्ष के बाद 3600 रुपये हो जाती है। तो आपसे वह धनराशि पूछी गई है, वह धनराशि पूछी गई है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का है, मैं विविध प्रकार के प्रश्न आपको 2-4 बता रहा हूं, उनको आप समझें। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद 2400 रुपये हो जाती है, मतलब मिश्रधन है ये। इसी प्रकार धनराशि 8 वर्षों के बाद 3600 रुपये हो जाती है, ये भी क्या है? मिश्रधन। तो आपसे ऐसे प्रश्न में मूलधन पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न की विशेषता क्या है? ऐसे प्रश्न की विशेषता ये है कि यहां पर समय हमेशा दुगुना होता है। ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 6 है तो ये 12 होगा, ये 15 है तो ये 30 वर्ष होगा। समय हमेशा ऐसे प्रश्न में दुगुना होता है और जब समय हमेशा दुगुना होता है तो ऐसे प्रश्न में हमेशा मूलधन ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है समय का, इस प्रकार का प्रश्न, वो आपको मैं चौथे पार्ट में पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको दर वगैरह निकालनी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर पूछा जाता है क्या? मूलधन। और जब मूलधन पूछा जाता है तो बेसिक तरीका, मतलब एक्स मान के करेंगे या सूत्र लगा के करेंगे तब तो काफी बड़ा हो जाता है। तो इसका एक सीधा तरीका छोटा सा आप ध्यान रखें। पहला जो मिश्रधन होता है वो हमेशा 2 बार गुणा होता है। पहला जो मिश्रधन होता है वो 2 बार गुणा होता है और उसमें बाद वाले मिश्रधन का भाग दिया जाता है। पहला मिश्रधन कौन सा है? 2400 को 2 बार गुणा करेंगे और बाद वाला मिश्रधन कितना है? 3600, उसका भाग देंगे और ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? वह धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ये धनराशि प्राप्त हो जाएगी। पहले वाले मिश्रधन को 2 बार गुणा करके बाद वाले मिश्रधन का भाग देंगे तो वो धनराशि आपको प्राप्त हो जाएगी जो प्रश्न में आपसे पूछी गई है। सरल करेंगे, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 3 से काटेंगे 800, 800 दूनी 1600, तो वह धनराशि कितनी होगी? यहाँ से 1600 रुपये अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं। एक और देखें, थोड़ा और अलग क्वेश्चन एक चेंज कर रहा हूं मैं। किस प्रकार से? देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि है और वो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से पहले वर्ष के अंत में तो हो जाती है 650 रुपए, पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछी है वो धनराशि क्या होगी? ये उससे अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, ये उससे थोड़ा अलग है। या आप अभी पहले वाले तरीके से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। जो पहले वाले तरीके से कैसे? समय क्या है? दुगुना है। समय क्या है? यहाँ पर 1 वर्ष और यहाँ पर दुगुना 2 वर्ष है और आपको मूलधन पूछा गया। मूलधन पूछा गया तो अभी जो तरीका आपने काम में लिया था तो वो ले सकते हैं आप। पहले वाली धनराशि को 2 बार गुणा करके बाद वाली धनराशि का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे और भाग देते ही प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या आप यहां से ब्याज की दर पूछी जाए तो वो दर भी बता सकते हो। मूलधन तो आपको मैंने बता दिया कि समय दुगुना है तो पहले वाले मिश्रधन को 2 बार गुणा करके बाद वाले मिश्रधन का भाग दे देंगे। लेकिन अगर आपको क्या यहाँ पर दर निकालनी हो और दर निकालने के बाद मूलधन निकालना हो तो भी आप बता सकते हो। देखो किस प्रकार से, यहां पर अगर दर आपको निकालनी हो तो अंतर कितने समय का है? 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का अंतर है, कितने रुपए बढ़े? यहाँ पर 650 से 676 हो गई धनराशि, तो 26 रुपए बढ़े हैं।
जो बढ़ेगा वो ब्याज बढ़ेगा। ये 26 रुपए का ब्याज कितने समय का है? 1 वर्ष का है। ये 26 रुपए का ब्याज 1 वर्ष का है। ये किस पर मिला आपको? 650 पर मिला है। 650 के ऊपर ब्याज मिला 26 रुपए का, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या ये ब्याज की दर होगी? बिल्कुल ये ब्याज की दर होगी। मैंने आपको बताया था 1 वर्ष का ब्याज मूलधन पर जितने प्रतिशत होता है वो ब्याज की दर होती है। सरल करेंगे 0 से 0, 13 दूनी 26, 13 पंजो 65, 5 से काटेंगे 2 बार, तो यहां से ब्याज की दर कितनी आई? 4% आ गई। अगर ब्याज की दर पूछी होती तो आंसर आपका क्या होता? 4% होता। और अगर यहां से दर से आपको मूलधन और निकालना हो, धनराशि और निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? अब आपको जब ये पता चल गया कि ब्याज की दर 4% है, तो 4% का डेल्टा बना सकते हैं आप। 4% का डेल्टा, 4% प्रतिशत हटाने पर 1/25 होता है। जब प्रतिशत हटाने पर 1/25 होता है, नीचे 25 है तो ऊपर क्या होगा? 26 हो जाएगा। और समय अगर 1 वर्ष लेंगे तो 1 वर्ष का मिश्र धन ले लेंगे, 2 वर्ष लेंगे तो 2 वर्ष का मिश्र धन ले लेंगे। 2 वर्ष लेने की जरूरत नहीं है जब एक से ही काम अपना चल रहा है। आपको समय अपने 1 वर्ष लेते हैं, समय 1 वर्ष लेंगे तो 1 घात करेंगे, 1 घात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो राशि होगी वो तो क्या हो जाएगी? मिश्र धन। नीचे वाली राशि क्या होगी? मूलधन। अंतर कितना? 1, वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपको प्रश्न में पहले से बता रखा है कि 1 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना है? 650, जबकि यहां पर 1 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना है? 26। तो 650 मान होगा 26 का। मूलधन पूछा तो किससे गुणा करेंगे? 25 से आप गुणा करेंगे। सरल करेंगे, 13 से काटेंगे 2 बार, 13 पंजो 65, 0, 2 से काटेंगे तो 25, और 25 गुणा 25 वह धनराशि। मूलधन कितना होगा? 625 आ जाएगा। मूलधन भी बता सकते हैं, ब्याज की दर भी बता सकते हैं, और यहाँ से मूलधन भी बता सकते हैं। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आप। और आगे बढ़ते हैं, एक अलग ही क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा प्रश्न और देखें आप। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है भाषा के रूप में, भाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन मैं शॉर्ट के रूप में इसको लिख देता हूं। जैसा कि साधारण ब्याज के चैप्टर में भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था। एक पिता अपने 2 पुत्रों के बीच कोई धनराशि बांट देता है और ये कहता है जब वो दोनों 20 वर्ष के होंगे तब उनको, या दोनों 18 वर्ष के होंगे तब उनको समान धनराशि मिलेगी, और फिर बाद में उनको कितना भाग पुत्र को मिला, पहले को कितना दूसरे को मिला। इस प्रकार का क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है, और इसी प्रकार का प्रश्न है वो चक्रवृद्धि ब्याज में भी पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से प्रश्न बनता है उसको समझें आप। साधारण ब्याज का मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक पिता है और उसने अपने 2 पुत्रों को, एक पिता है उसने अपने 2 पुत्रों को, पहला पुत्र है वो तो है 17 वर्ष का, पहला पुत्र है वो 17 वर्ष का है, दूसरा पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का। 17 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के 2 पुत्रों के लिए 16,000 रुपए, 16,400 रुपए, 16,400 रुपए है वो सावधि जमा में निवेश करता है। और इस प्रकार कि जब दोनों 20 वर्ष के हो जाएं, जब दोनों पुत्र हैं वो 20 वर्ष के हो जाएं, 20 वर्ष के हो जाएं, तब दोनों को समान धनराशि मिले यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो आपसे पूछा गया है छोटे पुत्र का भाग क्या होगा। छोटे पुत्र का भाग, छोटा पुत्र जो है, छोटा पुत्र कौन सा है? ये 17 वर्ष का है, ये पहले वाला छोटा है, तो पहले पुत्र का भाग आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 8,200, 10,000, 8,000 और 8,400। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आंसर आप बताएं, कोशिश करें फटाफट। देखो 2 पुत्र हैं, एक पिता के 2 पुत्र हैं, पहला पुत्र है वो 17 वर्ष का, दूसरा पुत्र है 18 वर्ष का, और उन दोनों के लिए सावधि जमा में कुल निवेश की धनराशि है वो 16,400 है। जब वो दोनों 20 वर्ष के हो जाएंगे तब दोनों को समान धनराशि मिलेगी। जब दोनों 20 वर्ष के होंगे तब दोनों को जो समान धनराशि मिलेगी वो क्या होगा? मूलधन होगा या मिश्र धन होगा या ब्याज होगा। आज रुपए दोनों को अलग अलग बांट दिए, सावधि जमा में निवेश कर दिए। जब 20 वर्ष बाद, जब दोनों 20 वर्ष के होंगे तब मूलधन के साथ ब्याज भी तो मिलेगा, मतलब दोनों का मिश्र धन क्या होगा? समान होगा। दोनों का मिश्र धन समान होगा और मिश्र धन को निकालेंगे और उसको समान करेंगे। जैसे ही समान करेंगे आपका प्रश्न सरल हो जाएगा। यहां पर आप दोनों का धन अलग अलग मानेंगे।
पहले पुत्र का धन मान लिया x रुपए, दूसरे पुत्र का धन मान लिया y रुपए, दोनों का धन अलग अलग मानेंगे, अलग अलग मानने से प्रश्न छोटा होगा। जबकि अगर आप ऐसा मान लोगे कि पहले का पुत्र का धन x है, दूसरे का 16,400 माइनस का x है, जैसा कि बुक्स में दे रखा होता है, एक का x मानेंगे तो दूसरे का 16,400 माइनस x मानेंगे तो प्रश्न बड़ा हो जाएगा। ये नहीं मानना आपको, दोनों का धन अलग अलग ही मानेंगे, एक का x और दूसरे का y। यहां पर 17 वर्ष का है, ये 20 वर्ष का कब होगा? 3 वर्ष बाद, तो इसे तो 3 वर्षों तक ब्याज मिलेगा। ये 20 वर्ष का होगा 2 वर्षों बाद, तो इसको 2 वर्षों तक ब्याज मिलेगा। आपको मूलधन दर समय पता है, मूलधन दर समय पता है तो दोनों का मिश्र धन बता सकते हो, और मिश्र धन दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। मिश्र धन आप जानते हो क्या होता है, पहले से सूत्र। मिश्र धन बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, मूलधन इनटू में 1 प्लस का दर बटे में 100 की पावर क्या होता है? समय। ये होता है कि मिश्र धन। और ये तो डेल्टा है इसमें, और ब्याज की दर कितनी है यहाँ पर? 5%। 5% का डेल्टा कितना होता है? 21/20। तो ये तो डेल्टा ही है एक तरह से 5% का। 5% का डेल्टा कितना बनेगा? 21/20। मूलधन तो कितना है? मूलधन तो कितना? x। डेल्टा कितना? 5% का डेल्टा 21/20। समय कितना? 3 वर्ष, तो 3 घात हो गई। ये पहले पुत्र को मिलने वाला भाग जब 20 वर्ष का होगा। इसी प्रकार दूसरे पुत्र को मिलने वाला भाग, मूलधन तो कितना है? y। डेल्टा कितना बनेगा कि 5% का डेल्टा 21/20। समय कितना? 2 वर्ष, तो 2 घात करेंगे। ये पहले पुत्र को मिलने वाला भाग, ये दूसरे पुत्र को मिलने वाला भाग, और दोनों धनराशियां क्या है? बराबर। जैसे ही बराबर करेंगे तो दोनों के मूलधन का अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा, दोनों की धनराशियों का अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। सरल अपन करते हैं इसको, तो 21/20 की 2 घात, 21/20 की 3 घात हैं, 2 घात कट जाएंगी, 1 घात बचेगी। यहाँ पर x इधर है ही पहले से, y इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और सरल करेंगे उधर, ये 21/20 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 20/21 हो जाएगा। मतलब दोनों के धन का अनुपात क्या आया? 20/21 आ गया। दोनों के धन का अनुपात कितना आया? 20/21 आ गया। क्या कुल धनराशि को इस अनुपात में बांटा जा सकता है? कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि है 16,400। अनुपातों में कुल धनराशि 20 और 21 कितने हैं? 41। कौन से पुत्र का भाग पूछा है? पहले पुत्र का। पहले पुत्र का भाग कितना है? 20, तो 20 से गुणा करेंगे, सरल करेंगे। 41 से पूरा कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 2 जीरो है आगे। 400 गुणा 20 कितना होगा? 8000। मतलब छोटे पुत्र को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? 8000 रुपये हो जाएगी, और वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न साधारण ब्याज में भी आता है, चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है। साधारण ब्याज में भी मिश्र धन बराबर किया जाता है, चक्रवर्ती ब्याज में भी बराबर किया जाता है। चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है वो एक ही लाइन में, देखो 1 और 1 दो स्टेप में प्रश्न का आंसर सरल हो जाएगा आपका। ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखने में लग रहा है, बाकी देखने में तो ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, बोर्ड को सारा काला करने से ऐसा नहीं है क्वेश्चन बड़ा हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर अपन ने पढ़ा, अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के क्वेश्चंस भी आपने करवाए। इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए, विविध प्रकार के भी देख लिए, मोटे मोटे 4-5 प्रकार के मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। और जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए वो सभी परीक्षाओं के सम्मिलित रूप से, सारगर्भित रूप से बताए गए हैं। चाहे आप सेंट्रल का कोई भी पेपर उठाएं, चाहे आप राजस्थान लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी पेपर उठाएं, सभी को आपको इनमें से प्रश्नों में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन कोई नया टॉपिक देखेंगे, कुछ और देखेंगे। ओके, थैंक यू।